हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने ये अंडरस्टैंड किया था व्हाट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि क्या हम टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करके स्टेट ऑफ मैटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड द आंसर वाज यस। बाय changing the temperature or pressure we can change the states of matter। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप क्या करेंगे, आप आइस को मेल्ट करके देखेंगे एंड यू विल नोट द टेम्परेचर कि कब आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है एंड आफ्टर जब वो टोटली मेल्ट हो चुकी है। आई होप आप सबने किया होगा। अब इसका आंसर मैं बताती हूँ। देखिए, जब सबसे पहले तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप डू यू नो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। हर एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का, एक सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब वो कंपाउंड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर आ जाती है बात मेल्टिंग पॉइंट की कि जब वो कंपाउंड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। वो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो कंपाउंड पिघलना स्टार्ट हो जाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस। एंड आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो कंपाउंड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कल के जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया था वो मैंने क्यों दिया था? देखिए, जब वो आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होनी स्टार्ट होगी। उस आइस का हीट, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, 4 डिग्री तक जब टेम्परेचर पहुंच गया, वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे सारी मेल्ट होगी। लेकिन जब सारी मेल्ट होने के बाद हम फिर से उसका टेम्परेचर नोट करते हैं, तो उसका टेम्परेचर तब भी 4 डिग्री रहता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो लगातार उसको हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टिल टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हुआ, टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? जबकि आइस टू लिक्विड, वो आइस टू वाटर, सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो चुका है, स्टिल वो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिकॉज जो एक्स्ट्रा हीट हमने प्रोवाइड की थी, वो एक्स्ट्रा हीट उस बीकर में लग गई, उस बीकर में छुप गई। दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज कंसिडर्ड दैट, ये माना जाता है कि जो भी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस आइस को ब्रेक करने के लिए, उस आइस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, वो एक्स्ट्रा हीट उस बीकर के कंटेंट्स में छुप जाती है, उस बीकर में इन्वॉल्व हो जाती है, राइट। इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। क्या कह रहे हैं? latent heat of fusion क्या होता है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगर देखा इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कंपैरेटिव एनर्जी
ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर। वही 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है। ठीक है, जब हम वाटर पार्टिकल्स को और ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उनके पार्टिकल्स और ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि इन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अब वो वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे के बॉन्ड्स को ब्रेक करें। अब वो वाटर बॉन्ड्स ब्रेक जब होंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी टूट जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ इस टेम्परेचर पे जो वाटर है या लिक्विड हम कहें गैसेस में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, गैसेस में चेंज होने की वजह से अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया। पहले आइस टू लिक्विड टू वाटर, नाउ लिक्विड टू गैस, वाटर टू गैस, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा लगातार हीट प्रोवाइड करने की वजह से, जिससे क्या होगा कि जो लिक्विड है गैसेस में चेंज हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बॉइलिंग, जो उबलना होता है वो एक बल्क फिनोमेना, मतलब बहुत सारे पार्टिकल जब एक साथ कोई काम करते हैं उसको बल्क कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क, बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं उस लिक्विड के, वो इतनी एनर्जी को ले लेते हैं, इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि वो वेपर स्टेट में चेंज हो सके। दैट इज latent heat of सॉरी हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जो लिक्विड है वो वेपर में अब चेंज हो चुके हैं। अब जैसा एक्सपेरिमेंट आइस को मेल्ट करके किया था, अगर वही सेम एक्सपेरिमेंट हम वाटर को बॉईल करने में करें, हम क्या करेंगे, एक बीकर में एक अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट बॉइलिंग इट। ठीक है, एक टेम्परेचर आएगा दैट इज 100 डिग्री टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। वो टेम्परेचर आ जाएगा तब क्या होगा, वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको कॉन्टिन्यूसली हम बॉईल किए जा रहे हैं, सेम यही होगा कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो एक्स्ट्रा हीट क्या होगी, वो उस बीकर में चली जाएगी। ठीक है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बीकर से वो हीट उस वाटर वेपर में जाएगी, जो स्टीम बनेगी, जो आपके वाटर वेपर गैसियस स्टेट को मिल जाएंगे। अब वो गैसियस स्टेट को, उस गैसियस पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगी, जो लेटेंट हीट है। एक्स्ट्रा हीट मिलने की वजह से उनकी जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, so they move more even faster as compared to water। ठीक है, सो ये दो चीज़ों से, चाहे हम आइस टू वाटर और वाटर टू स्टीम कर रहे हैं, इन दो पॉइंट से हमें ये तो समझ आ गया है कि जो हम स्टेट ऑफ मैटर है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमको डेली लाइफ में भी पता है। अगर जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो हम वाटर को किसी बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रीज़ हो जाता है। हमने उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, तो टेम्परेचर डाउन करने की वजह से क्या हुआ, लिक्विड टू सॉलिड हो गया। वही अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड करना होता है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। सिमिलरली बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके या उसको रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब गैस है, गैस को हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विफाई मतलब गैस टू लिक्विड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर प्रेशर लगा के टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर डाउन कर दिया, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगा लिया, ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। सो इनके नेम क्या हैं, सॉलिड्स को जब लिक्विड्स में चेंज करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन।
वही लिक्विड को जब सॉलिड में डाल रहे हैं, सॉरी, लिक्विड को जो हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को जब गैसेस में चेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड सेम जब गैसेस को लिक्विड में करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब एक पॉइंट है कि क्या सॉलिड टू गैसेस या गैसेस टू सॉलिड होता है। We will study this about in our next video. So stay tuned. If you like this video, do like it, share and subscribe. Thank you.